नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आ रही है सबसे बड़ी खबर। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके भी बच्चे स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा सोने चांदी की ताजा प्राइस, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अब आप सभी को टोल प्लाजा पर बहुत देर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। आम आदमी को लगा बड़ा झटका, जल्द बढ़ेगी एसी, फ्रिज जैसे कंज्यूमर अप्लायंस की कीमतें। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। कोरोना संकट के कारण पहले ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक कमोडिटी की कीमतें बढ़ने के कारण जुलाई 2021 से कंज्यूमर अप्लायंस 10 से 15% तक महंगे हो सकते हैं। तो साफ है कि अब आप सभी को एसी, फ्रिज जैसी चीजें खरीदने पर थोड़े अतिरिक्त पैसे खर्चाने होंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और बड़ी। तो चीन पर और बढ़ेगी भारत की पैनी नजर, लद्दाख और एलएसी सेक्टर में जल्द तैनात होगा अत्याधुनिक इजरायल ड्रोन। जी हां, आप सभी को पता होगा कि भारतीय सैनिक पूरी तरह से चाइना से अवेयर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चाइना है ही इतना शातिर दुश्मन। और ऐसे में दोस्तों भारतीय सैनिक जो है वो दोस्तों एक इजरायल ड्रोन अब चाइना के बॉर्डर पर लगाने वाले हैं, जिससे चाइना के ऊपर और चाइना की हरकतों के ऊपर भारतीय सैनिक की पैनी निगरानी होगी, और इससे चाइना अगर कुछ भी करेगा तो वो तुरंत ही पकड़ा जाएगा। तो आपको ये बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कल देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बीसी के साथ करेंगे बैठक, गंभीर मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल यानी 27 मई को दोस्तों देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक 12वीं कक्षा की परीक्षा में हो रही देरी और विश्वविद्यालयों में नए सेशन के दाखिले को लेकर के होने वाली है। तो साफ है कि रमेश पोखरियाल पूरी तरह से इसको लेकर के चिंतित है कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से व्यवस्थित ना हो। चलिए अब हम चलते हैं सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो गुजरात में राहत, घट गए कोरोना वायरस के केस, नाइट कर्फ्यू में सरकार ने दे दी है छूट। दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस महामारी के कमजोर होने की खबर अब सामने आ, जिसके बाद गुजरात में भी संक्रमितों की संख्या में अचानक से कमी आई है। और आज तो देखने को मिला है कि राज्य के सीएम विजय रूपाणी ने नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की छूट की घोषणा भी कर दी है। बता दें कि आज राज्य के सीएम ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि राज्य में संक्रमितों की संख्या में बड़ी तेजी से कमी आई है, लिहाजा रात में जारी 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के नाइट कर्फ्यू में 1 घंटा छूट दी जाती है, कि यानी कि अब 8 बजे से नहीं बल्कि 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो दिल्ली के कुछ हिस्से में तापमान 40 डिग्री के पार, 1 जून तक लू चलने की आशंका नहीं है। दोस्तों, देखने को मिल रहा है कि लगातार मौसम में गर्मी बढ़ती जा रही है, और दिल्ली में आलम यह है कि अब दोस्तों जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार पहुंचने लग गया है, यानी कि साफ है कि अंधाधुंध गर्मी पड़ रही है, और ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और अगर आप दोपहर के टाइम पर रोड पर या फिर घर से बाहर निकलते हैं तो आप सभी को भली बात ही समझ में आ रहा होगा कि धूप की जो किरणें होती हैं वो चुभने वाली होती हैं। ऐसे में साफ है कि मौसम में बहुत गर्मी देखी जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में लू चलने की कोई खबर सामने नहीं आई है। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे आज के सोने चांदी के प्राइस की। तो जी हां, आपको बता दें कि सोने और चांदी दोनों के ही प्राइस में दोस्तों आज उछाल आया है। बात करें अगर हम सोने की, तो जी हां, सोने के प्राइस में आज 527 रुपए की बढ़त देखी गई है, जिसके बाद सोना 48,589 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें चांदी की, तो जी हां, चांदी में भी 1043 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके बाद चांदी 71,775 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं सीधे सुशांत सिंह राजपूत केस की तरफ। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में दोस्तों एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने सुशांत को याद किया है, और वो कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए 1 साल होने वाला है, लेकिन बावजूद इसके सुशांत को न्याय नहीं मिला है। उनका कहना है कि हमारी सारी की सारी निगाहें सीबीआई की तरफ टिकी हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके सीबीआई इस केस में कोई अपडेट नहीं दे रही है, जिससे पता चलता है कि सीबीआई की अब सम्मान पर बात आ गई है, और सीबीआई को दोस्तों इस केस में कोई ना कोई बड़ा अपडेट देना ही चाहिए, लेकिन बावजूद इसके सीबीआई पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला दूसरा देश बन गया है भारत, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है दावा। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ जहां राज्य सरकारें कोरोना वैक्सीन की कमी का रोना रो रही हैं, तमाम दल सरकार के टीकाकरण अभियान तेज करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम टीकाकरण के मामले में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि पहले नंबर पर दोस्तों अमेरिका है, जहां 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी है। वहीं भारत सरकार ने दोस्तों जो ऐलान किया है उसके अनुसार भारत सरकार
भी लगभग 19 करोड़ से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है और वैक्सीनेशन के माध्यम में सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार अमेरिका से ही पीछे रह गई है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक और बड़ी खबर की तरफ। तो चक्रवात प्रभावित ओडिशा पश्चिम बंगाल में बचाव अभियान हो चुका है जारी, एनडीआरएफ की टीमें जुट चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि किस तरह से देश में लगातार एक के बाद एक नई आपदा आ रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के एक अधिकारी ने कहा है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बचाव अभियान जारी है और दल इन राज्यों में सड़कों को सुचारू रखने के लिए बड़ी संख्या में उखड़े हुए बिजली के खंभों और पेड़ों को हटा रहे हैं। एनडीआरएफ के एक प्रवक्ता ने कहा है कि चक्रवाती यास के आंतरिक ओडिशा में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बल ने दोनों राज्यों में स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करके हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। तो साफ है, हमारे देश के सैनिक पूरी तरह से जूझ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसलिए देश के सैनिकों के लिए 1 लाख जरूर करिएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सरकार ने दिया व्हाट्सएप को जवाब, कहा दिशा निर्देशों को चुनौती देना नियमों को प्रभाव में आने से रोकने का प्रयास है। दोस्तों, केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश की सोशल मीडिया नीति के खिलाफ कोर्ट का रुख करने वाले व्हाट्सएप को जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री ने एक बयान में कहा है कि भारत प्रत्येक नागरिक के निजता के अधिकार का सम्मान करता है और उसका इरादा इसका उल्लंघन करना नहीं है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप का दिशा निर्देशों को चुनौती देना नियमों के प्रभाव में आने से रोकने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत में चलाया जा रहा कोई भी कार्य यहाँ के कानून के अधीन है। तो साफ है दोस्तों कि व्हाट्सएप को भारत सरकार की नीति को मानना ही होगा, अन्यथा भारत सरकार व्हाट्सएप पर कड़े एक्शन भी ले सकती है। चलिए लेके चलता हूं आपको एक और बड़ी खबर की तरफ। तो वैक्सीनेशन पर केजरीवाल के कटाक्ष पर बीजेपी का पलटवार, कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को लाने की है कोशिश। जी हां, कोरोना वायरस टीके की आपूर्ति को लेकर अब केजरीवाल सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गई। बुधवार को केजरीवाल की ओर से दिए गए एक बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल ने कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में पाकिस्तान को लाने की कोशिश की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी राज्य को अपने हथियार खुद विकसित नहीं करने होंगे। संबित पात्रा ने आगे कहा कि दुख की बात है कि जब हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उस समय भी आपने राजनीति की और सबूत मांगे। तो साफ है दोस्तों कि संबित पात्रा ने केजरीवाल पर बड़ा निशाना साधा है और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी गलत कर रही है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो बड़ा फैसला, एनएच के टोल नाकों पर अब 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना पड़ेगा इंतजार। जी हां, देश में लंबी दूरी की यात्रा करने के दौरान लोगों को अक्सर ये शिकायत होती है कि उन्हें टोल नाकों पर लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल नाकों पर अब वाहनों को 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अथॉरिटी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि पीक आवर में भी टोल प्लाजा पर वाहनों को 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए सबसे अच्छी और बेस्ट खबर है कि अब आप सभी को टोल प्लाजा पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो एसबीआई के कस्टमर्स के लिए सबसे बड़ी खबर है, ब्रांच से पैसे निकालने के नियमों में दी जा रही है ढील। जी हां, कोविड-19 महामारी के बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक 9 ब्रांच शाखाओं से अपने लिए कैश निकालने की सीमा अस्थायी रूप से बढ़ा दी है। इसके अलावा बैंक ने अपनी शाखाओं में नॉन होम थर्ड पार्टी कैश विड्रॉल की भी मंजूरी दे दी है। इससे उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जो किसी वजह से कैश निकालने के लिए अपनी होम ब्रांच नहीं जा सकते हैं। ग्राहक अपनी तत्काल नगद जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाने से बच जाएंगे। एसबीआई ने नॉन होम ब्रांच से चेक के जरिए कैश निकालने की लिमिट को 50,000 रुपए से दोगुना करके 1 लाख रुपए कर दिया है। तो आप सभी लोग अब ज्यादा पैसे निकाल पाएंगे। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।